दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडेक्स कंपनी जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में। तो आप लोग को भी पता है कि अभी मार्केट का न्यूज़ ख़राब चल रहा है। तो मंडे के दिन अगर खुलती है मार्केट तो मार्केट में तगड़ा गिरावट ही होगी। इसलिए हम लोगों को हर उछाल में बेच करके ही चलना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में क्या है, जैसे 24,837 38 के आसपास में क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50। तो ये जैसे कि सुबह अगर खुलती है मंडे के दिन 24,800, ठीक है, ये रहा 24,800 के। यहाँ अगर खुलती है निफ्टी 50 का मार्केट, तो जैसे कि 24,800 के नीचे 10 से 15 मिनट में, 15 मिनट का आप चार्ट देखिएगा इस तरह से, और 10 से 15 मिनट देख करके, और जैसे ही गिरावट होता है तो टारगेट आपका होगा, जो आप टारगेट लिख लीजिए 24,800 के नीचे होगा आपका टारगेट 24,700। ठीक है, 24,700, 24,650, सॉरी, पहला होगा 24,750, फिर 24,700 और 24,650 और 24,600, मतलब इतना गिरावट होगा। मैं इसी के आसपास में बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को पीई का खरीदारी करना है, मतलब पुट की खरीदारी करना है। 30 पॉइंट का आपको एसएल लगाना है। और कहाँ आपको पुट खरीदारी करनी है, 24,000 के आसपास में अगर कोई भी पुट किसी भी रेट में अगर उस समय मिलती है तो आप खरीदारी कर लीजिए। जैसे ही 24,800 के नीचे गिरावट होती है वैसे ही आपको पुट खरीद लेना है, और 30 पॉइंट का एसएल लगाते हुए और वेट करना है। 50 से 60 पॉइंट आपको लेकर के निकल जाना है। लालच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 100-150 का ये लालच करे कि 100-150 मिलेगा तब जा कर के निकलेंगे, वैसे में आपका लॉस हो जाएगा। मतलब अपना प्रॉफिट के अनुसार अपना पैसा को देखते हुए निकल जाना है। अगर आपको 40 पॉइंट भी मिलता है ना तो काफ़ी है। ठीक है, तो 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको देखते हुए लेकर निकल जाना है। और मैंने तो आपको टारगेट भी बता दिया है। बात करते हैं जब निफ्टी जैसे कि रजिस्टेंस, मतलब कहाँ खुलता है, किसी तरह से अगर इस रजिस्टेंस में खुलता है, जैसे कि 24,900, ठीक है, 24,900 एक रजिस्टेंस है, 24,950, 25,000। ठीक है, ये 3 रजिस्टेंस है, R1, R2, R3। ठीक है, ये तीनों रजिस्टेंस में कहीं पर भी अगर उछाल देता है तो उछाल के बाद आपको क्या करना है, तेज़ी दिखाता है, जैसे कि 25,000 ही 25,000 तक जाता है या 24,050 तक जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको पुट खरीदना है। जैसे कि आपको 25,000 के आसपास में कोई भी पुट मिल रहा हो किसी रेट में भी आपको तुरंत खरीद लेना है। जैसे ही गिरावट होता है 25,000 के नीचे या 24,950 के नीचे या 24,900 के नीचे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर उछाल तो लगाएगी लेकिन गिरावट इस रजिस्टेंस में गिरावट ही होगी, तो आपको बेचकर चलना है। तो आप 25,000 के आसपास में पुट का खरीदारी कर लीजिएगा, जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट में खरीदारी कर लीजिएगा। 30 पॉइंट का स्टॉप प्लस एसएल लगाते हुए आपको 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट मतलब प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। समझ गया। अब जैसे कि सेफ खरीदारी, निफ्टी में सेफ खरीदारी कब होगी, तो जैसे गैप डाउन होकर के अगर खुलता है कंपनी इंडेक्स, या तो फिर गिरता है इस रेट में, जैसे 24,700 के रेट में गिरता है। ठीक है, एक हो जाएगा जैसे 24,650 और 24,600 के आसपास में गैप डाउन होती है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जैसे ही 24,650, 24,600 के आसपास में सस्टेन करता है ऊपर की ओर, तो आपका टारगेट होगा 24,700, 24,750, 24,800, 24,850, ये आपका टारगेट है। यहाँ पर आपको
कॉल खरीदारी करनी है। जैसे कि 24,000 के आसपास में कोई भी रेट का कॉल चल रहा होगा, आपको तुरंत खरीदारी कर लेनी है। 30 पॉइंट का एसएल लगाते हुए और 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट लेकर निकल जाना है। वेट नहीं करना है कि हमको 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है। इससे क्या होगा, आपका लॉस ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर कॉल पुट में जो काम करते हैं ना, उनको सावधानी से बहुत ज़रूरी है काम करना। तो मतलब 150, 200 का इंतज़ार ना करें, 60, 70 तक बहुत काफ़ी है, 50 तक भी काफ़ी है, 40 तक भी काफ़ी है। इतना पॉइंट आप लेकर के प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं। ठीक है, तो बात कर लेते हूँ अब बैंक निफ्टी के बारे में। देखते हैं क्या है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 56,500 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। तो जैसे कि 56,400 का एक लेवल है, ठीक है। 56,400 का लेवल को जैसे ही तोड़ता है तो आपको बेच करके ही चलना है, ठीक है। यहाँ पुट आपको लेकर के चलना है। तो 56,400 का लेवल को तोड़ता है तो आपका टारगेट होगा 56,300, 56,200, ठीक है, 200, 56,100। तो इसके आसपास में आपको पुट का खरीदारी कर लेनी है। जैसे 56,000 के आसपास में कोई भी रेट में अगर आपको पुट मिल रहा है, आप खरीदारी कर लीजिए। 40 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और 50 से 60 से 70 पॉइंट लेकर प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 56,600, 56,700, 56,800 ये रजिस्टेंस है। केठो रजिस्टेंस है R1, R2 56,600, R1 56,700, R2 56,800, R3, ठीक है। इस रेट में अगर किसी तरह से मतलब कि हाई लगाता है कंपनी, तो आपको क्या करना है, बेच करके ही चलना है। कॉल लेकर के नहीं चलना है, पुट लेकर के चलना है, ठीक है। तो 56,000 का जैसे कि कोई भी आपका पुट मिल रहा होगा, उस समय भी आपको 40 पॉइंट का एसएल लगाते हुए आपको 40 से 50 से 60, 70 पॉइंट तक लेकर के प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है, ठीक है। टारगेट हमने बता दिया है, इस टारगेट से ही आपको खरीदारी करनी है। मुझे नहीं पता है कि कॉल पुट का रेट उस समय कितना चल रहा होगा, लेकिन इतना पता है कि अगर 56,400 का लेवल को जैसे ही तोड़ता है नीचे की ओर, वैसे ही आपको 56,000 के आसपास में कोई भी पुट रेट चल रहा होगा, उस समय तुरंत खरीद लेना है और 40 से 50, 60 पॉइंट लेकर के निकल जाना है। लालच नहीं करना है, लालच कीजिएगा तो लॉस खाइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में, क्या है उसमें, क्या है। इसको भी बेच करके ही चलना है हर उछाल में। जैसे 81,400, 81,400 चाहे 450 के आसपास में मार्केट खुलती है, तो आपको बेच करके ही चलना है। आपका टारगेट होगा क्या, टारगेट होगा 81,200, 81,200, 81,000 एक होगा, 81,000, 80,000, 80,900, 80,800, ठीक है। टारगेट ये है 81,200, 81,000, 80,900, 80,800 का टारगेट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 40 या 50 पॉइंट का एसएल लगाना है और 81,000 में चाहे 80,000 में कोई भी अगर पुट का रेट चल रहा होगा, वो पुट आपको खरीद लेना है। उस रेट को कोई भी रेट, मुझे नहीं पता है कि 81,000, 80,000 के कौन सा रेट चल रहा होगा, तो 81,000 का सबसे बेटर होगा। 81,000 का रेट में अगर नज़दीकी में पुट को खरीदते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसमें भी अच्छा तेज़ी रहता है। तो आपको 70 से 80 पॉइंट लेकर के निकल जाना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, आपको 40 से 50 पॉइंट का एसएल लगा लेना है। 50 पॉइंट का ही एसएल लगा लीजिएगा, ठीक है। अब सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो जैसे कि जब उछाल लगाता है, जैसे 81,700, ठीक है, 81,900, 82,100, ठीक है, ये सब R1, R2, R3 है। तो ये रेजिस्टेंस है। अगर इस पर अगर उछाल लगाता है
तो हर उछाल में मैंने क्या कहा कि बेच करके ही चलना है। तो जैसे ही 81,700, 81,900, चाहे 82,100 तक अगर उछाल लगाती है तो आपको बेच करके ही चलना है। वहाँ पर भी आपको पुट खरीदारी कर लेना है। जैसे कि 81,000 के आसपास में कोई भी पुट मिल रहा होगा, उसी रेट में आपको 40 पॉइंट का एसएल लगाना है और 50 पॉइंट का या तो फिर 40 पॉइंट का, आप देख लीजिएगा उस समय कि कितना आपको एसएल लगाना है मार्केट के हिसाब से। 40 या 50 पॉइंट को आपको एसएल लगाना है और पुट को जो भी रेट चल रहा होगा उस समय खरीदारी कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि सपोर्ट, गैप डाउन होकर के अगर खुलता है सेंसेक्स में तो आपको करना क्या है। जैसे कि गैप डाउन कहाँ पर खुलती है, कहाँ, जैसे 80,900, 80,800 सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस सपोर्ट पर आता है तो आपको कॉल खरीदना है, ठीक है। तो 81,000 के आसपास में कोई भी कॉल मिलता हो आप खरीदारी कर लीजिएगा। तो 80,900, 80,800 का पहले टारगेट मैं बता दे रही हूँ। पहला होगा आपका टारगेट, पहला 81,000, 81,200, 81,400, ठीक है, 81,400 यहाँ तक ये उछाल लगाएगा। तो यहाँ आपको कॉल खरीद लेना है, कोई भी रेट चलता होगा कॉल खरीद लेना है 81,000 के रेट में, और वही 50 पॉइंट का आपको एसएल लगाना है और 60 से 70, 80 पॉइंट लेकर के निकल जाना है कॉल में, ठीक है। सेफ जोन कहाँ है, खरीदारी कहाँ करनी, सेफ जोन अगर 80,800 का सपोर्ट को अगर बाय चांस तोड़ना तो नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर तोड़ भी देता है ना तो ये 80,400 का एक तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है, तगड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ से भी आप सेफ इत्मीनान से खरीदारी कर सकते हैं कॉल। तो 80,000 के रेट में कोई भी कॉल चल रहा होगा, रेट चल रहा होगा, खरीदारी कर लीजिएगा और वही आपको 50 पॉइंट की एसएल लगानी है और 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70, 80 पॉइंट लेकर के निकल जाना है कॉल में, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं स्टॉक के बारे में भी बताती हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।